दोस्ती का अनमोल तोहफा, गांवों की हरियाली और शांतिपूर्ण माहौल में बचपन बीता था। सूरज और अर्जुन का दोनों का एक दूसरे से ऐसा गहरा संबंध था कि गांव में सभी उन्हें एक दूसरे का भाई मानते थे। उनका दिन रात साथ में खेलना, हंसी मजाक करना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता गया। गांव के लोग कहते थे, इनकी दोस्ती की मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। सूरज और अर्जुन की दोस्ती केवल मजाक और खेल तक सीमित नहीं थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के सहभागी थे। सूरज को जब भी कोई समस्या होती, अर्जुन उसे अपनी समझदारी से सुलझाने में मदद करता, और अर्जुन को जब भी कोई तकलीफ होती, सूरज अपने हिम्मत और मेहनत से उसका समाधान ढूंढता। दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में अचानक से सूखा पड़ गया। खेती से जीने वाले सूरज और अर्जुन के परिवार के लिए यह समय बहुत कठिन हो गया। कई गांव वालों को अपना पेट पालने के लिए शहर की ओर रुख करना पड़ा। सूरज के पिता ने भी निर्णय लिया कि वे शहर जाकर काम करेंगे ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। अब इस गांव में रहकर गुजारा नहीं हो सकता। खेती से पेट पालना अब मुमकिन नहीं रहा। मैंने फैसला किया है कि मैं शहर जाऊंगा काम की तलाश में। वहां कम से कम इतना तो कमा सकूंगा कि हम सबका गुजारा हो सके। पिताजी, क्या हम सब भी आपके साथ शहर चल सकते हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ और तुम्हें यहाँ रहना होगा। मैं जो भी कमाऊंगा तुम्हें भेजूंगा। तुम लोग यहाँ पर अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना और जल्दी से वापस लौट आना। हम सब तुम्हारे इंतजार में रहेंगे। अर्जुन ने अपने दोस्त सूरज को इस कठिन समय में साथ देने का वादा किया। अर्जुन के पिता पहले से ही शहर में मजदूरी करते थे और वे चाहते थे कि अर्जुन भी उनके साथ शहर चले जाए। लेकिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं सूरज को इस समय में अकेला नहीं छोड़ सकता। हमें यहाँ रहकर ही कुछ करना होगा। सूरज की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अर्जुन ने सूरज की माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और सूरज की खेती में मदद करने लगा। सूरज के पास जमीन तो थी, लेकिन उसे खेती के लिए जरूरी संसाधनों की कमी थी। अर्जुन ने अपने पिता से पैसे मांगकर सूरज को खेती के लिए बीज और खाद खरीदने में मदद की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में फसल उगने लगी और सूरज की माँ की तबीयत में भी सुधार होने लगा। अर्जुन का परिवार गांव वालों के बीच एक मिसाल बन गया। गांव के लोग अर्जुन और सूरज की दोस्ती की प्रशंसा करने लगे। सूरज की माँ अर्जुन को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। लेकिन समय ने एक और कठिन मोड़ लिया। गांव में एक महामारी फैल गई। अर्जुन के पिता को भी यह बीमारी हो गई और उन्हें शहर से वापस गांव लौटना पड़ा। अर्जुन ने बिना किसी देरी के अपने पिता की देखभाल शुरू कर दी। सूरज ने भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मिलकर अपने परिवारों का ख्याल रखा और अपनी दोस्ती की मिसाल को और मजबूत बनाया। महामारी के इस कठिन समय में भी सूरज और अर्जुन ने अपनी हिम्मत और आपसी सहयोग से अपने परिवारों को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे गांव में महामारी का असर कम हुआ और सूरज के पिता ने शहर से भेजे पैसों से खेतों में और भी अच्छा काम करना शुरू किया। सूरज और अर्जुन की मेहनत का फल उन्हें मिला। फसलें अच्छी हुईं और गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अर्जुन के पिता ने सूरज के परिवार की मदद करने के लिए जो बलिदान किया था, वह सूरज के परिवार के दिल में हमेशा के लिए अमिट रह गया। सूरज और अर्जुन की दोस्ती अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि यह परिवार की तरह बन गई थी। गांव में अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन अर्जुन के पिता की तबीयत अब भी ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने बेटे अर्जुन से कहा, बेटा, अब तुम शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी था, लेकिन अब सब ठीक है। सूरज और उसका परिवार अब संभल चुके हैं। अर्जुन के पिता की बात सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा और सूरज की मदद से इस गांव को और भी बेहतर बनाऊंगा। अर्जुन ने सूरज से विदा ली और शहर की ओर रुख किया। सूरज ने भी अर्जुन को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्जुन ने शहर में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में जुट गया।
सूरज ने गांव में रहकर खेती को और भी बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। अर्जुन की मेहनत और सूरज के समर्थन से वे दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल होते गए। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और गांव में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सपना देखा। सूरज ने गांव में खेती की नई तकनीकों को अपनाया और अपनी फसल को और भी बेहतर बनाया। उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में सिखाया और उन्हें बेहतर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूरज की मेहनत और अर्जुन की शिक्षा ने गांव की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वह गांव लौट आया। उसने सूरज के साथ मिलकर गांव में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने मिलकर गांव में बिजली, पानी और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई। अर्जुन और सूरज की दोस्ती ने पूरे गांव को बदल दिया। उनके कार्यों और उनकी दोस्ती की मिसाल अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोग अब उन्हें एक दूसरे के बिना नहीं देख सकते थे। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। उनकी यह दोस्ती जीवन भर चलती रही और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा किया। अर्जुन और सूरज की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती हर कठिनाई का सामना कर सकती है और वह जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती न केवल एक भावनात्मक संबंध होती है, बल्कि यह जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देती है। अर्जुन और सूरज की दोस्ती ने दिखा दिया कि जब दोस्त एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं